स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ 5.2 चल रहा है, 5 तक हुआ है क्वेश्चन। 6 नंबर से देखते हैं फटाफट। 6 नंबर क्वेश्चन है, AP दिया हुआ है। AP क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट एक पद -150 है। क्यों बोला है? एक एपी है बाबू, ये एक एपी है। इस एपी में एक पद ये है, अगर है तो क्यों है ये हमको बताना है। ठीक है, ये एक एपी है, तो क्या इस एपी में एक कोई पद ऐसा होगा जो कि 150 होगा, -150, यानी से जाते 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 कहीं पे ऐसा होगा जो कि -150 आए, तो कहीं पे ऐसा होगा। इसका मतलब क्या, कौन सा नंबर में होगा, कौन सा नंबर में होगा। यानी an दिया हुआ है -150 और n हमको निकालना है। यानी n यानी कौन सा पद, 20वां पद, 25वां, 30वां या 15वां, 16वां, कौन सा पद में ये -150 होगा। और अगर n में कुछ वैसा ना आवे, ना पहला दूसरा तीसरा कोई नंबर वैसा नहीं आवे, तो कहेंगे नहीं 150 है ये नहीं। ऐसा समझिए। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन में से यहाँ जो दिया हुआ उसको समझना है कि an दिया हुआ है या n दिया हुआ। बाकी तो a ऑलरेडी यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ पे an है कि n है वो निकालना, देखना, पता करना जरूरी है। तो बोला एक पद ये है, मतलब पद है ये पद। तो कौन सा पद है? 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 10वां पद। कौन सा पद नहीं मालूम, तो उसे को जो नहीं मालूम उसको लिखते nवां पद। तो nवां पद ऐसा लिखा था an बराबर 150 माइनस में। ठीक है, तो ये कौन सा पद में है, यानी n कौन सा नंबर में है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ से a निकालना होगा, 18 है, d निकालना होगा, a2 -a1 होता है, a2 है 8 -a1 है 18, हो गया -18, d आ गया -18, a आ गया। हमको an दिया हुआ है, an दिया हुआ है -150। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = -150। a में देख कितना 18 है, तो 18 लगा दे, प्लस n है ये नहीं छोड़ दे, -1 d आया -18। ठीक है, बराबर इधर हो गया -150। ये +18 उधर जाएगा, है ना। ये गुना उना में है तो गुना वाला पहले नहीं हटेगा, पहले जोड़ वाला हटा दो इसको। तो n - 1 फिर -18 ये गुना में बच जाएगा, और ये वाला माइनस में चल जाएगा, उधर जाएगा -150 -18। तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मैंने जोड़ेंगे, जोड़ देंगे 8 और 0, 8 5 और 1 6, 168 दोनों माइनस है तो माइनस। अब -18 गुना में है, इधर आवेगा तो -18 भाग में, तो बच जाएगा n - 1। इधर उधर खेलने आना चाहिए मैथ में। बेसिक वीडियो का जो पढ़ा रहे हैं देखिएगा, खेलना सिखा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, मैथ को माइनस माइनस कटेगा, 18 से 18 कटेगा, 18 से 18, चलो दो छोटा सा काटते हैं, 3 से काट देते, 3 × 18, 3 × 5 = 15, एक गया यहाँ, 3 × 18, 6 सब काट देते हैं, 6 9 54 होता है, 6 से नहीं कटेगा, पॉइंट में आ रहा है। हाँ 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 या 2 8 16, मतलब आया 28/3, और ये -1 उधर रहेगा प्लस। कहने का तात्पर्य है कि n सही नहीं आ रहा है ना, गड़बड़ आ रहा है। देखिए जोड़ के देख लेते हैं, 28 3 1 3, तिरछा तिरछा होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे नीचे लगा 3, जोड़ेंगे 28 29 30, 31/3 आ रहा है। भाग देंगे तो 3 1 3 0, फिर 3 5 2, 3 1 3 0, 3 2 30 हुआ, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 आते रहेगा। तो देख बाबू ध्यान से, ये नहीं है, 150 जो है कहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि n यहाँ पे आ रहा है, अगर 150 लिए तो n आ रहा है 10.3, 10.3 मैंने कह रहा है कि 10.3 नंबर में है, तो 10.3 नंबर होता ही नहीं है। कोई भी चीज़ को गिन रहे हैं, ये 5 अंगुली को गिनेंगे तो 1 2 3 4 ऐसा नहीं गिनेंगे, ऐसे थोड़ी 1 1.1 1.2 ऐसा तो नहीं गिनेंगे हैं। तो यहाँ बोला 10 खाली आता तो कहते हैं हाँ 10वां नंबर में आ रहा है, 11 आता तो कहते 11वां नंबर में आ रहा है, लेकिन 10 और 11 के बीच में आ गया, पॉइंट में आ गया। इसका मतलब क्या है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिख सकते हैं ऐसा, चूंकि n क्या है, ये दशमलव नहीं, n जो है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 ये होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ये भी n प्राकृतिक संख्या नहीं है, n जो है प्राकृतिक संख्या नहीं आया, इसीलिए माइनस, अरे कहाँ लिखते हैं, -150 इस एपी का पद नहीं है, इस एपी का पद नहीं, माने ये जो एपी दिया हुआ है इस एपी में -150 हो ही नहीं सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
7 प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, एपी में 31वां पद याद कीजिए। ए 31वां माने ए 31वां निकालना है तो वाट लगा देना है। जिसके 11वां पद दिया हुआ है तो ए 11 ऐसे नहीं लिखते, ए 11 दिया हुआ है, ए 11 माने 38 दिया हुआ है। फिर बोला 16वां पद, ए 16वां, ए 16 दिया हुआ 73। बस ऐसे क्वेश्चन से बस लिख देना है, ठीक है। बोला 31वां पद याद करो तो ए 31 बराबर वाट लगा दो। बोला 11वां पद 38 है तो ए 11 बराबर 38 लिख दो। बोला आगे ए 16वां पद 73 है तो ए 16 बराबर 73। उसके बाद इसमें फार्मूला लगाना बताएं। ए 11 मतलब क्या हो गया, ए प्लस 11 में एक घट जाता है 10 डी बराबर इधर 38 है। नहीं घटा सकते ना जोड़ सकते ना, ए और डी जोड़ नहीं सकते तो समीकरण 1। बोले हम मैथवा में जहाँ फंसे, जहाँ एक्स वाई ए बी सी डी में फंसे तो समीकरण मान ले, ठीक। वैसे इसमें ए 16 है तो ए प्लस 16 में 15 डी बराबर 73। फंस गए, यहाँ पे नहीं जोड़ सकते ना घटा से कुछ होने तो इसको मान ले समीकरण 2। और उसके बाद बोले हैं विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि, कोई भी विधि सॉल्व कर देना है, तीसरा चैप्टर पहुंच जाना है इसके बाद, ठीक है। यानी समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर घटा देंगे। घटाना मानो विलोपन विधि से। समीकरण 1 को लिखो 2 से घटाने पर, ठीक है। तो 1 को घटाते हैं 2 से, ए प्लस 10 डी बराबर 38। इसको घटा देते हैं इससे, ए प्लस 15 डी बराबर 73 है। घटा वन माइनस माइनस सब में लगा देंगे, ठीक। ये कट गया ना, बच गया माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब 15 में 10 माइनस करो 5, बड़ा माइनस है तो माइनस लगेगा। फिर बराबर बड़ा में माइनस है तो पहले माइनस लगा दो, उसके बाद घटाओ। 13 में 8 घटाएंगे, 8 घटाएंगे 5 बचे, 8 5 13, यहाँ 6 बचे, 6 में 3 घटाएंगे 3 35। ये माइनस से माइनस काटा 5 से 7, 5 से 35, डी आ गया 7। डी जब 7 आ गया तो इसका मान को फिर से रख देते कहीं 1 या 2 में, तो क्या निकल जाता है, ए का मान निकल जाता है। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, कहीं भी रखो। ए में 1 में ही रखते हैं, 1 प्लस 10 डी बराबर 38 है। तो ए प्लस 10 डी में है 7 रखना है, 7 रख दिए बराबर 38। तो कितना हो गया, ए प्लस 10 × 70 बराबर 38। मतलब कहने का कितना आया, ए बराबर 38 माइनस उधर जाकर 70 माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो 38 70 घटा दो, इधर से घटेगा 10 में 8 घटा दे 2, यहाँ 6 बचे 6 32, ठीक है। बड़ा माइनस है तो माइनस, तो ए आ गया -32, डी आया 7, ठीक है। -32 और 60, तो हमको बोला ए 31 निकालने का। तो ए 31 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 31 है तो 30 डी हो जाएगा, ए प्लस 30 डी। अब रख दो, ए और डी आ गया है, ए आया -32 लिख देंगे, -32 कोई दिक्कत नहीं है। 1932 लागू भी हो गया है तो -32 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्लस 30 है, 30 डी है, डी 7 है, ये 7 रह गया। -32 प्लस 7 या 21 अरे को 0, प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने घटाओ तो घटा दे, ये 32 है लिख घटा, 10 में 2 घटाओ 8, यहाँ बचेगा 0 0 7 3 10, यहाँ 178, माइनस नहीं लगेगा 178। तो 31वां जो है 31वां पद वो 178 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी करते हैं, कहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है और बहुत सारा क्वेश्चन उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। 8 नंबर में बोला है एपी में 50 पद है, 50 पद है बाबू, कुल पद 50 पद है। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है ना, घुमाने की कोशिश कर रहा है, घूमना नहीं है। तीसरा पद बोला है 12 है, तीसरा यानी A3 लिख देंगे 12, ठीक है। फिर बोला है और अंतिम पद, हाँ यहाँ पे देख घुमाने की कोशिश किया है, अंतिम पद जो है वो 106 है। इसका 29वां पद याद करें, 29वां पद यानी कि A29 हमको वाट लगा देना है, निकालना है, ठीक है। 29वां, हाँ देखिए घुमाने की कोशिश करा है क्वेश्चन को, घूमना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ठो दिया हुआ है तो यहाँ से तो एक समीकरण बन जाएगा, लेकिन एक और दिया हो रहता है, ये तो नहीं दिया हुआ है, एक और दिया हो रहता है तो वहाँ से एक और समीकरण बनाते, फिर दूसरे समीकरण को विलोपन विधि से घटाने से हल हो जाता। लेकिन एक और नहीं दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ है 106 दिया हुआ, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां 10वां 11वां, ये पता चल जाएगा तो समीकरण बन जाएगा। लेकिन यहाँ लिख दिया अंतिम पद, तो अंतिम पद से यहाँ पे दिया पहले है कि कुल पद 50 है, कुल 50 गो है बाबू, तो अंतिम कौन होगा, 50वां नंबर वाला ना अंतिम होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा घुमा दिया है, ये कहना चाह रहा है कि 50वां पद 106 है, ये 50वां जो है 106 है। मतलब क्या है 50वां, तो अंतिम लास्ट 50 गो पद है, और बोला अंतिम पद, तो 50 नंबर में जो है वही ना अंतिम हुआ, तो ये 50वां 106 है, ठीक है। और एगो A3 दिया हुआ 12, तो यहाँ से A प्लस 2D हो जाएगा बराबर 12, समीकरण 1 बन गया। यहाँ से हो गया A प्लस 50 में घटाओ 49D बराबर 106, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर 2 से
घटाने पर, 2 से घटा देंगे फटाफट, देखिए ए प्लस 2d बराबर 12। ए अच्छा 2 को 1 से उधर बड़ा हमेशा हो जाता है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, 2 को 1 से घटाने पर भी लिख सकते हैं, यानी समीकरण 2 को पहले तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। किसी को भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 को 2 से बहुत घटाया, अब 2 को 1 से घटा दे रहे हैं ताकि दोनों तरफ से समझ में आ जाए। ए प्लस 2d बराबर 12, ठीक, माइनस 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 लगा देना, ये तो ए खत्म हो गया, 49 में 2 घटा देते तो 47d बचेगा, बड़ा प्लस प्लस लगेगा, बराबर इधर घटा दे 6 में 2 4 बचेगा, यहाँ 9 1 10 9 बचेगा, ठीक। अब देख 47 डी बराबर हो गया 94 बटा 47, 47 दूनी 94 होता है बाबू, 47 का पहाड़ा याद है हमको, है 7 दूनी 14 4 दूनी 18 1 9 है। डी आया डू आया डी, ठीक, तो 2 आया डी, तो इसका फिर समीकरण 1 में रखते हैं तो ए निकलता है, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कहाँ है खोजिए, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ए प्लस 2d डी 2 आया बराबर 12, 2 ही ना है, हाँ 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 को उधर फेंक दो डायरेक्ट माइनस में चल जाएगा, तो ये बराबर हो गया, बराबर में चलेगा 8 4 12 हो गया। आंसर नहीं आया अभी, आंसर तो हमको ये लाना का, ये है ए 29 हुआ, तो ए 29 सही नहीं लिखा रहा इसमें, ए 29 बराबर का हो जाएगा, ए प्लस 29 में घटा देंगे 28d, तो ए कितना है 8 प्लस 28d आया 2, तो 8 प्लस 28 दूनी 16 दूनी 56, 28 में 14 64, कोई दिक्कत, एकदम फास्ट करेंगे, कहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत वीडियो इसका बन चुका है, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, थोड़ा सा खाली घुमा देता है, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए कंप्लीट हम करा ही दे रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। अगर जिसको बेसिक एकदम नया अगर बीट देख रहे होंगे तो थोड़ा सा लग रहा होगा बहुत स्पीड है, तो पहला या दूसरा पार्ट देखिए, पहला दूसरा पार्ट तो एकदम बेसिक से पूरा समझ में आराम से वहाँ समझाए हैं, उसके बाद ये सब गनगना के बनाइएगा आप अपने से, ठीक है। एपी में तीसरा और 9वां पद क्रमशः, देखिए तीसरा और 9वां पद, तीसरा ए3 दिया हुआ है 4 और 9वां पद बोला 9वां, तो ए9 दिया हुआ है -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, देख ध्यान से बाबा, कौन सा पद शून्य होगा, ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करा, कौन सा पद बोला है शून्य होगा, शून्य माने 0, कौन सा पद माने an बराबर 0, ये दिया हुआ है, n निकालना है, n नहीं दिया हुआ है, n निकालना है, तो n मान कौन सा पद, 5वां नंबर में, 6ठा नंबर में, 7वां 8वां 9वां 10वां कौन सा में 0 होगा, मतलब an नहीं पता था, nवां पद 0 होगा, ऐसा मान लेंगे, nवां पद यानी an 0 दिया हुआ है। यहाँ तक इतना सा क्वेश्चन से खाली समझना है, बाकी यहाँ से तो समीकरण बनबे करेगा। a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 3 है तो 2d हो जाएगा बराबर 4, ये क्या हो जाएगा 9 है तो a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण 1 ये रहेगा और ये समीकरण 2, फिर ये दोनों समीकरण को फिर से घटा दे तो काम खत्म, समीकरण 2 को ही घटाते हैं, 2 को 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को 1 से घटा दे, समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर -8, यह है a प्लस 2d बराबर 4, घटाना है तो घटाओ, ए से 1 कटा, 8 में 2 घटा 6 बचा 6d, माइनस माइनस से माइनस में प्लस होता है, 8 4 12 होता है, बड़ा माइनस से माइनस लगता है, 6 दूनी 12 होता है, d बराबर आता है -2, ठीक। डी का मान को समीकरण 1 में रखने का, डी का मान को समीकरण का लिखे, डी का मान को समीकरण 1 में रखा है, रखने पर समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 कहाँ ने गया, a प्लस 2d बराबर 4, ये है समीकरण 1, a नहीं है छोड़ दे, 2d है -2 बराबर 4, 2 में तो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, तो माइनस होने जाके हो जाएगा प्लस, तो a बराबर आ गया 8, अरे +4 होगा, +4 तो उधर जाकर +4 हुआ है तो 4 4 8, ए आया 8 और डी आया 2, तो यही दोनों का ज़रूरत है हमको an निकालने के लिए, ठीक है। तो an दिया हुआ है 0, इसको भी देखेंगे, an दिया हुआ है 0, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 दिया हुआ है, a का वैल्यू 8 आया है तो 8 लगा देंगे, प्लस n निकालना है छोड़ देंगे, d -2 है तो -2 लगा देंगे बराबर 0, प्लस में 8 है, सबसे पहले प्लस वाला भागता है तो उधर भगाओ उधर 0 तरफ, तो 8 माइनस 0 -8 हो जाएगा, तो 0 में 8 घटाएंगे तो -8 बचेगा, फिर -2 गुना में है तो n का भाग हो जाता है, n-1 रह जाता है, -1 कटता है, 2 चौका 8 होता है, n बराबर 4 + 1 होता है 5 होता है, n
पांचवा पद लिख दीजिएगा, पांचवा पद 0 होगा, ठीक है, पांचवा पद 0 होगा। इन 5 आया मतलब पांचवा पद में शून्य होगा, 0 होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, रफ्तार से डरना नहीं है। बराबर उसके 10वां पद से 7 अधिक है बोला, तो ए 10 + 7 ऐसा नहीं लिखेंगे। 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद ए 17वां बराबर ए 10वां से 7 अधिक, तो 10वां जोड़ 7। 17वां पद कितना है? 10वां से 7 अधिक, तो क्या लिखे? 17 बराबर 10 + 7 है, 17 पद बराबर 10वां पद + 7 लिख दी, बस इतना ही सा निकालना है क्वेश्चन मार्क्स। उसके बाद तो बनाने जानवे करिएगा। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला, इसका सार्वंतर याद करें। सार्वंतर मैंने डी निकालना है, बस यहाँ से निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। देखो 17 बोला, 17 तो क्या हो जाएगा यहाँ ए + 17 का 16 डी हो जाएगा, 16 डी। यहाँ है 9 हो जाएगा, ए + 10 है तो 9 डी + 7। ले ए से ए तो खत्म हो गया, यहीं पे प्लस प्लस में तो एन आके माइनस होगा ना, तो खत्म कहानी उसका। बच गया डी डी एक तरफ कर दो, डी डी एक तरफ, डी 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 ने आके, और उधर 7 बच गया, तो 16 में 9 को डी घटा दो, कितना 7 को डी बचेगा बराबर 7। 7 में 7 खचा खच कट गया, एक डी आंसर। इतना आसान है? लेकिन क्वेश्चन में देख के छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं पढ़ बताते अभी तो छोड़ देते, क्वेश्चन आता था कहते ऐसा वाला पढ़ में नहीं करे हैं, नहीं जानते हैं। सिंपल से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का है, थोड़ा सा दिमाग लगाने। कहा है लिखे 11 नंबर लिखे, 11 नंबर है एपी अबर दिए, एपी है 3 15 27 39। एपी है कौन सा पद? देख बाबू फिर से क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करा। कौन सा पद ए 54वां पद यानी 54वां पद से 132 अधिक है बोला है। कौन सा पद माने ए एन समझेंगे उसको, कौन सा पद नहीं दिया हुआ तो क्या मानेंगे? ए एन। तो ए एन जो है वो कितना है माने कौन सा पद? 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद, यानी ए एन मालूम नहीं। तो ए एन जो है ए 54वां से 132 अधिक है, ये चीज है। कौन सा पद माने एन निकालना है जो कि कितना है? ए 54वां से क्या है? 132 ज्यादा है, ठीक है। कौन सा पद नहीं जानते उसी को एनवा पद ना लिखते, एनवा पद, एन मतलब एनवा पद। तो एनवा पद मान लेते हैं कि ये 54 से 132 अधिक है, ठीक है। तो ये मेन चीज है। बाकी यहाँ से ए और डी निकाल लेते पहले। ए है 3, डी है 5 - 3, तो डी बराबर 2। तो ए है 3 बाबू और डी है 2। अब रख दे, देखो यहाँ पे ये मेन चीज है, यहाँ रखना है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए + n - 1 × डी। इधर ए 54 है तो इसका फॉर्मूला ए + 54 में घट जाता है 53 डी, प्लस ये 132 है तो रहेगा 132 से 132 का खतियान लाग 1932 का लागू हो गया है, तो 1932 की जगह 132 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। करम की अब वैल्यू रखेंगे। ए है 3 + n पता नहीं, नंबर है तो निकालना है। डी है 2 लगा दे 2, इधर ए प्लस यहाँ भी 53 डी + 132। या गुना है बाबा, ये गुना कर दे, कुछ तो नहीं कर सकते ना, ए डी 32 नहीं जोड़ सकते उधर, तो यहाँ पे गुना दिख रहा है, गुना कर दिया यहाँ पहले। 3 + 3 2 और n, 2n हो गया, -2 का 2 बराबर इधर ए + 53। अरे ए काहे को लिख रहे हैं बार बार? ए तो है ना पता, ए ना है 3 है ना, तो ए 3 और डी भी तो पता है, तो बुड़बक जैसा डी लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ तो डी फार्मूला न था, ये फार्मूला था ये, तो यहाँ तो लिखेंगे लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे। ए कितना 3 और डी कितना बउआ? डी है 2, तो डी को 2 लिखो, इतना सुंदर है, उसको हम छोड़ रहे थे। तो ये हो गया कितना? 3 और 32 जोड़ देना, 132 और 3 जोड़ दे तो कितना हो गया? 132 33 34 35 135। और इसको नहीं जोड़े है काहे कि गुना है, तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10। चलिए हो गया। हाँ ये हो, घटा दे, 3 में 2 घटा दे, 1 बचेगा +2n बराबर जेकर जोड़ दे 6 5 11 3 और 1 4 2 241। अब नंबर एक तरफ कर देंगे, 2n बराबर 241 माइनस वाला उधर प्लस में उधर जाकर माइनस होगा तो 240 बचेगा। हर 2 गुना में तो भागेगा, इधर तो भागेगा, तो भगवाओ इसको, 2 का 2 2 2 2 नहीं 4 2 0, तो भाग के बच गया 120। तो 120 n मतलब 120वां आया। तो 120वां पद जो है 154वां से 132 अधिक है, ठीक है। क्या हो गया? 120वां पद बोला था। कौन सा पद?
ए 54वां से माने 54वां पद से 132 अधिक है, तो 120वां पद 54वां पद से 132 अधिक है। क्लियर? कोई अगला 12 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। D1 इज इक्वल टू D2। दो गो समांतर श्रेणी बाबू हैं, दो गो समांतर श्रेणी, एपी मतलब दो है, तो दोनों का जो है सार्वंतर समान है। तो मान लेते हैं एक ठो का D1 होगा, एक ठो का D2, दोनों बराबर है, समान है। यदि उनके 100वां पद ए 100वां माइनस 100वां पद 100वें पद का 100वां पद का अंतर, 100वां पद का अंतर दिया हुआ 140, इसको लिख लेते, थोड़ा ज़्यादा अजीब है। इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? 1000वां पद का अंतर। वो कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं। बोला है दो गो एपी है, क्या है? दो गो एपी है, तो जो थोड़ा अलग रहेगा उसको एकदम आराम से समझाएंगे, घबराना नहीं, ठीक है। बाकी तो हड़बड़ा के एकदम स्पीड से पार कर दे रहे जो आसान है, लेकिन ये सबको समझाएंगे। देखिए समझिए ध्यान से, दो गो एपी है, क्या गो? दो गो। बोला दोनों का सार्वंतर बराबर है, दोनों का सार्वंतर बराबर है, तो इसको हम तरीका से लिखेंगे। ये 100 का लिखे, चलिए दोनों का सार्वंतर बराबर है, तो पहला माना पहला एपी का प्रथम पद को हम ए मान लेते। पहला एपी है तो प्रथम पद तो ए होगा, है प्रथम पद होगा है। उसके बाद पहला एपी का सार्व अंतर को डी मान लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दूसरा दो एपी है तो दूसरा एपी का प्रथम पद, दूसरा एपी का प्रथम पद को हम ए नहीं मान सकते, ए डैश मान लेंगे या कुछ और मान लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम पद बराबर है, ये नहीं कहा है, बस सार्वंतर बराबर है, ठीक है। तो अगर प्रथम पद पहला वाला का ए माने तो इसको ए डैश मान लेते हैं, माने इसमें कुछ और होगा, ठीक है। और दूसरा जो है एपी का सार्व अंतर, अगर देखें सार्व अंतर यानी डी, सार्वंतर किसको डी बोलते हैं, चलिए डी यहाँ नहीं लिखेंगे, सार्वंतर। तो सार्वंतर यहाँ डी है तो यहाँ भी डी मानेंगे सार्वंतर को। क्यों? क्योंकि बोला दोनों का सार्वंतर बराबर है, तो इसलिए दोनों को बराबर माने, ये डी थी ये भी डी, लेकिन प्रथम पद बराबर नहीं है, इसलिए इसको ए अगर माने तो इसको ए डैश मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन के अनुसार आएंगे, बढ़ेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है प्रश्नवा कि 100वां पद का अंतर 100 है, ठीक है। माने पहला एपी का 100वां ए 100वां माइनस ए डैश 100वां, माने दूसरा वाला को डैश से माने हैं, तो ए 100वां और ए डैश 100वां दोनों का माइनस अंतर माने माइनस होता है 100 है, तो लिख देंगे ये पहला एपी और दूसरा एपी का अंतर जो है 100 है। अब देखिए ए 100वां है तो ए प्लस 100 में क्या हो जाएगा? 99 डी हो जाएगा। फिर माइनस लगाना है, माइनस लगाएंगे तो हमेशा ब्रैकेट लिखिएगा नहीं तो गड़बड़ जाएगा। हम ए डैश वाला है तो ए डैश होगा, ए डैश प्लस 100 में तो 99 डी, तो यहाँ तो डी ही रहेगा यहाँ भी, क्योंकि डी तो दोनों का बराबर है, बराबर इधर 100 है, ठीक है। घबराना नहीं, आराम से बन रहा है। देखिए ब्रैकेट अब हटाएंगे, ए प्लस 99 डी। जब भी माइनस में रहे तो माइनस के बाद अगर दो चीज़ को लिखना पड़ रहा है, दो अंक को, दो पद को, तो हमेशा माइनस ब्रैकेट लगा के लिखना है, तो गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट लगाना है फिर ब्रैकेट हटाना है, पहले बहुत समझाएं इसको। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए डैश, फिर ये माइनस प्लस माइनस 99 डी बराबर इधर है 100। देखना 99 डी जोड़ और घटा में है तो ख़त्म कहानी। तो बच गया ए माइनस ए डैश बराबर 100। कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैथ में बोले जहाँ अटका वहीं समीकरण मान लो, तो ए और ए डैश को तो घटा ही नहीं सकते ना 100 कुछ, तो समीकरण मान लो अटक गए थे। समझ गए यहाँ तक। अब हमको निकालना है 1000वें पद का अंतर माने वही घटाव। अब ए 1000वां, ए 1000 माइनस ए डैश 1000 का अंतर हमको निकालना है, घटाव कितना होगा वो हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो ए 1000 मतलब क्या होगा? ए प्लस 999, 1000 में 1 घटावेंगे तो 999 डी, माइनस यहाँ भी ब्रैकेट लगा के ए डैश प्लस 1000 है तो 999, ए प्लस डी होता है तो ए प्लस 999 डी यहाँ होगा। अब फिर ब्रैकेट हटावेंगे, ए
प्लस 999D, ये माइनस इधर जाएगा माइनस ए डैश, फिर प्लस माइनस माइनस 99 999D, 999 से ख़त्म कहानी। तो ए माइनस ए डैश बच गया। अब देखो बाबू, ए माइनस ए डैश यहाँ 100 आया हुआ है, तो ए माइनस ए डैश की जगह हम लिख सकते हैं 100। कहिएगा कहाँ से लिखे, तो यहाँ साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आया हुआ था ए माइनस ए डैश बराबर 100, तो ए माइनस ए डैश बराबर 100 लिख दिए। कहने का मतलब क्या हुआ, ए 1000वां और 1000वां पद का भी माइनस करने से 100 ही आएगा, जैसे 100 को माइनस 100 आया था। क्या लिख दीजिएगा, अतः 1000वें पद 1000वां पद का अंतर, इसका अंतर भी घटाएं तो देखें ना, 1000वां पद को घटाएं तो कितना है 100 है, इसका अंतर भी 100 है, ठीक है, इसका भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है देख के क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन रहा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित। हाँ देख बाबू ध्यान से क्वेश्चन, 3 अंकों वाला कई ठो संख्या जो है 7 से विभाजित है, ये बोला है। कहिएगा ये क्या चीज़ है, तो एपी इसमें बना हुआ नहीं है, तो एपी बना देना। कहा कहो क्वेश्चन देख ध्यान से, 3 अंक वाला संख्या है, 3 अंक वाला संख्या लेना है, माने 100 शुरू से शुरू होगा, 3 अंक का सबसे छोटा संख्या 100, 100 से 999 तक। 1000 नहीं लेंगे, कहा कि 1000 में तो 4 गो अंक हो जाएगा, ठीक है, 999 तक, जो कि कौन सा पहाड़ा माना चाहिए 7 से विभाजित, यानी 7 का पहाड़ा में कटना चाहिए। तो वैसा कई ठो संख्या है 3 अंक वाला, वो बताना है। तो पहला संख्या देखते 3 अंक वाला कौन है जो 7 से कटता है, तो 7 से कटता है 100, 100 तो 7 से नहीं कटेगा, 101 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 102 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 का 7 32 नहीं, 103 कटेगा, 7 का 7 नहीं कटेगा, 104 कटेगा नहीं कटेगा, 105 कटेगा, 105 हो सकता है कट सके, 7 का 7 8 9 10 3 बचा, यहाँ जाकर 35 हुआ, 7 बचे 35, माने 105 7 का पहाड़ा से काट रहा है, ठीक है, कई का पहाड़ा से काटे रे, हाँ 7 से, 7 का 7 7 पच्चे 35, 7 का 7 3 बचे, 3 के 35 हुआ, 7 पचे 35, माने 100 ना कटेगा, ना 101 ना 102 ना 103, ये सब कोई नहीं कटेगा, 105 यानी सबसे छोटा जो है वो 105 हुआ। तो एपी का बन जाएगा इसका, 105 से शुरू होगा, 105 7 से कटना चाहिए, तो 7 जोड़ते जाओ ना, है ना, 7 का पहाड़ा मतलब क्या होता है, 7 को जोड़ते जाओ, तो 105 और 7 कितना हो जाएगा 100, 7 5 12, तो 112 भी 7 से कटेगा, फिर 112 में 7 जोड़ दो तो 119, इस तरह से डॉट 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 करते करते हमको लास्ट देखना है, लास्ट 999 लास्ट है, 3 अंक वाला संख्या लास्ट 999 है, तो 999 देखो 7 से काट के अगर कटे तो ठीक है, नहीं तो कोई तो और लेंगे। 7 का 7 8 9 2 या 29 हुआ, 7 चौका 28 29, एक बचा 19 हो गया, तो नहीं आता 7 का बड़ा 19, मतलब 999 7 से नहीं करता है, 98 काट के देखते हैं, 7 का 7 2 गया 29 हुआ, 7 चौका 28 एक बचा 18 हुआ, 7 का बड़ा 18 आता है नहीं आता है, 98 भी नहीं कटा, तो 997 काट के देखते हैं, 7 का 7 2 गया यहाँ 2 यहाँ गया, तो 7 29 हुआ, 7 चौके 28 फिर 29 एक बचा 17, 7 का फल 17 भी नहीं आता है। कहने का मतलब ये 7 नहीं हुआ, 96 करके देखते हैं, तो वही यहाँ तो हो गया 7 का 7 2 गया वहाँ 29, 7 चौका 28 29 एक बचा ले 16 हुआ, 7 का फल 16 आता है, ये भी नहीं कटेगा, हमको लगता है 14 कटेगा ही, 4 994 कैसे, 7 का 7 2 गया 29 हुआ, 7 चौका 28 एक बचा 14, 7 दूनी 14, तो लास्ट जो है 3 अंक वाला वो 994 है, जो कि 7 से कटेगा। तो देख लेना कौन 7 से कटेगा लास्ट में 3 अंक वाला, तो ये, और शुरू में 2-3 ठो लिख लेना ताकि ए और डी निकाल सके, ठीक है, तो ए निकाल दो, यहाँ पे ए है 105, डी निकाल दो तो 112 में 105 घटाएंगे, माने डी तो 7 जोड़े हैं तो 7 है 9 डी, तो ए और डी आ गया। अब हमको बोला कौन कितनी संख्या ऐसा है जो 7 से कटेगा, कितनी संख्या, कितनी मतलब एन निकालना है, एन कितनी निकालना, क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है, क्यों कैसे एन निकलेगा, कितनी संख्या मतलब क्या, एन निकालना, एन निकलेगा तो एन पता रहेगा तब ना निकलेगा, तो देखना लास्ट वाला तो पता है ये है ना, लास्ट वाला का एन है, ये एन बराबर कितना 994, इसी को पता करेंगे कई नंबर में आता है,
ये क नंबर में आता है तो पता चल जाएगा कितना है इसमें, ठीक है। तो इसलिए उसी को लिख देते ए एन बराबर इतना, वो क नंबर में आता है अभी पता चल जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दो, इधर 994। ए आया है, ए कितना 105 प्लस एन मालूम करना है, छोड़ दे, डी 7 है बराबर 994 प्लस में उधर जाकर माइनस कर देंगे 994 माइनस 105। 14 में 5 घटा दो 9 बचेगा, 8 में 0 8 बचेगा, 8 में 1 7 बचेगा, और 7 गुना में तो भाग में चल जाएगा -1। बड़ा खतरनाक आ गया, बड़ा खतरनाक आ रहा है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। जोड़ने घटाने का 14 9 और 14, 8 में 0 8, 8 में 1 7 पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए। चलिए अच्छा देख लेते, डराना नहीं, शायद वन ठीक है आ रहा होगा। ये देखिए 8 8 9 होगा, 7 से कट जाएगा, ये 7 का 7, 7 1 गया, 7 दूनी 14, 15 16 17 18। चाहे अभी छोड़ दे, अभी छोड़ दिए तो दिमाग खराब हो रहा है, अभी छोड़ दे। यहाँ साफ से लिख लेते हैं 8 8 9 बटा 7, 1 माइनस में उधर जाकर प्लस हो गया, ठीक है। अभी अब काट के देख लेते हैं, काट के देखते हैं। 7 1 का 7, 8 1 1 है तो 18 हुआ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 4 बचा 49, 49 को 4 जाके यहाँ 37 49, चल बढ़िया होंगे। 127 प्लस 1 माने 128। तो टोटल कैट है, का लिख दीजिएगा लास्ट में 3 अंक वाली 128 ऐसा संख्या है जो 7 से कटेगा। 128 को 3 अंक वाला संख्या है जो 7 से कटेगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, इसके बीच 4 के गुणज माने वही n निकालना है, कैठो नंबर n निकालना है, ठीक है। गुणज माने वही पहाड़ा है बाबू, है ना, पहाड़ा, घबराना नहीं, पहाड़ा माने 4 का पहाड़ा में इसके और इसके बीच में कै गो संख्या आता है। तो पहले इसके और इसके बीच में देखिए कौन शुरू में कौन आएगा। 10 आएगा 4 का पहाड़ा में, नहीं आएगा। 11 आएगा, नहीं आएगा। 12 से शुरू होगा तो 12 आएगा, फिर 4 का पहाड़ा 12 के बाद क्या आएगा, 12 में 4 जोड़ दो 16 आएगा, 16 के बाद 16 में 4 जोड़ दो 20 आएगा, ठीक है। इसे डॉट 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 करते 250 तक लेना, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो 250 आता है 4 का पहाड़ा में, 4 5 20, 4 6 24 नहीं आता है, 250 नहीं आता है। 249 तो आइए नहीं करेगा, 248 आएगा, 248 आएगा 4 का पहाड़ा में। देखिए 4 8 24, 4 6 24, 4 6 24 और 4 दूनी 8 आया, कटा मैंने लास्ट में होगा 248, लास्ट 248। तो लास्ट वाला को एन कहते हैं या एल, पूछो यहाँ से ए निकलेगा, ए 12 डी कितना, हाँ तो 16 में 12 घटा दे 4, डी आया 4, निकाल दे। ए एन बराबर दिया हुआ है 248, इसका एन निकाल देंगे। 248 कौन नंबर में आता है तो पता चल जाएगा कैठो है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अभी जो बनाया था सेम वैसे ही है, फटाफट अब करते हैं। ए है 12 प्लस एन माइनस 1, डी है 4 बराबर 248। 12 पहले फेंकते हैं उधर, डी है 4 बराबर 248 माइनस 12, 8 में 2 घटावे 6, 4 में 1 3 2, 236 हो गया। 4 गुना में भागे होगा यहाँ इना 4 2 4 20, 21 22 23, 4 9 36, तो यह 59 और माइनस में 1 उधर जाएगा प्लस, एन बराबर हो गया 60 गो पद। 60 पद ऐसा है इसके और इसके बीच जो 4 से विभाजित होगा, ठीक। कई क्वेश्चन हुआ, कहाँ लिखे 13 14 ना हुआ, 14 को क्वेश्चन हुआ लगता है, 14 को क्वेश्चन हो गया और 6 गो बचा। तो 6 गो का इकट्ठा में करेंगे तो बहुत घंटा का वीडियो बन जाएगा, 1 घंटा पार हो जाएगा, जो कि अपलोड करना बड़ा मुश्किल है, आप लोग को देखना भी मुश्किल है, बोरिंग लगने लगता है, इसलिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और पार्ट बना ही देंगे। 6 क्वेश्चन और है बचे गया, उस 6 क्वेश्चन को लेकर के, जो कि खतरनाक है 6। तो अगला पार्ट जरूर देखिएगा, इंतजार करिए, बहुत जल्द कमेंट वमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत जल्द आएंगे, यानी कल ही इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।